नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, बोले बंगला चाहे उन्नति, शांति और प्रगति। साथ ही सीएम ममता पर लगाए कई आरोप। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने और जनता का भरोसा जीतने बंगाल दौरा पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पीएम मोदी कोलकाता में पहली रैली को संबोधित कर रहे थे। कोलकाता में चुनावी हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगला उन्नति, शांति और प्रगति चाहता है। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को उज्जवल भविष्य के सपने दिखाए, विकास के वादे किए, इतिहास का जिक्र किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके कैडर ने यह भरोसा तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल का विश्वास तोड़ा, इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहाँ की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। इसके बाद आपको बता दें कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पदयात्रा का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर पलटवार किया है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर नोट के बदले वोट के आरोप लगाए हैं। रविवार को कार्यक्रम के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि परिवर्तन दिल्ली में होगा, परिवर्तन बंगाल में नहीं। उन्होंने राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी के लगाए आरोपों का खंडन किया है। साथ ही उन्होंने दूसरे राज्यों में महिलाओं के हालात पर भी सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि वो कहते हैं कि बंगाल में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों को देखें। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमेशा से ही आरोप लगाते आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में हुए शामिल। पीएम मोदी की रैली से पहले ली सदस्यता। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर हिंदी फिल्म सिनेमा के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली रैली से पहले मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हुए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने राज्य के पार्टी प्रमुख दिलीप घोष और भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। काफी दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आज इन सारी अटकलों पर विराम लग गया है। अब देखने वाली बात यह होगा कि क्या मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं या नहीं। 70 साल के मिथुन चक्रवर्ती इस्तीफा देने से पहले 2 साल के लिए तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। आंदोलन में शामिल एक और किसान ने दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, सरकार मेरी आखिरी इच्छा पूरा करे। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर किसान पिछले 100 से ज्यादा दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच रविवार सुबह आंदोलन में शामिल एक किसान ने जान दे दी। 55 वर्षीय किसान ने टिकरी बहादुरगढ़ सीमा पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान की पहचान हिसार जिले के राजवीर सिंह के तौर पर हुई है। फांसी लगाने से पहले राजवीर ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की। राजवीर ने सुसाइड नोट में लिखा कि सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मरने वालों की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। मेरी आखिरी इच्छा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लें और किसानों को खुशी खुशी घर भेज दे। राजवीर ने सुसाइड नोट में आगे लिखा कि किसान भाइयों, मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तीनों काले कानून सरकार को वापस करा के ही घर जाए। सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लें और किसानों को एमएसपी की गारंटी दे। भारत में 9 अप्रैल से शुरू होगा T20 का धमाल, जारी हुआ शेड्यूल। जी हां, आपको बता दें कि आईपीएल के 14वें सीजन के लिए बीसीसीआई ने रविवार को शेड्यूल की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अभी तय हो गया कि आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में ही होगा। करीब 2 साल बाद देश में आयोजित होने जा रही इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता का चयन किया गया है। आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से चेन्नई में होगी, जहां गत चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स टीम के साथ होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 30 मई को अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ साथ टूर्नामेंट के सभी प्ले ऑफ मुकाबले भी इसी मैदान में खेले जाएंगे। बिहार में उपभोक्ता अब खुद ही मीटर रीडिंग कर
तैयार कर सकेंगे बिजली बिल। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में मीटर रीडर अगर आपका बिजली मीटर रीडिंग करने नहीं आ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजली कंपनी ने ऐसा सेल्फ बिलिंग मोबाइल ऐप बनाया है जिससे उपभोक्ता खुद ही मीटर रीडिंग कर कंपनी से बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं। देश के कुछ राज्यों की तर्ज पर बिहार ने भी उपभोक्ताओं को खुद से ही मीटर रीडिंग की सुविधा देने का निर्णय लिया है। फिलहाल पटना के शहरी क्षेत्र पेशू में इस सुविधा का ट्रायल चल रहा है। अगले महीने इसे पूरे बिहार में लागू करने की योजना है। कंपनी अधिकारियों के अनुसार सुविधा मोबाइल ऐप से उपभोक्ताओं को अभी कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। इसके तहत नए कनेक्शन से लेकर लोड बढ़ाने सहित अन्य सेवाओं को इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। इसी कड़ी में सुविधा मोबाइल ऐप को अब और विस्तार कर दिया गया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से वैसे उपभोक्ता अपना बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं जिसका बिजली बिल टाइम पर नहीं मिल पाता है। ISRF 2021 के लिए 8 देशों के 40 छात्रों को मिलेगा भारत में शोध करने का मौका। जी हां, आपको बता दें कि भारत में पढ़ने वाले इच्छुक विदेशी छात्रों के लिए शनिवार को इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप ISRF 2021 का ऐलान हुआ। इस बार 8 देशों के 40 छात्रों को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध करने का अवसर मिलेगा। 5 साल में अब तक 128 छात्रों को यह फेलोशिप दी जा चुके हैं। ISRF कार्यक्रम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड के छात्रों को भारत विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और संस्थानों में काम करने का अवसर प्रदान करता है। इस योजना को 2015 से लागू किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि 2019 तक ISRF फेलोशिप के तहत कई गुणवत्ता शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। इनमें से कुछ को पुरस्कृत भी किया गया है। फेलोशिप के माध्यम से भारत पड़ोसी देशों के साथ अनुसंधान सहयोग स्थापित करता है। आत्मनिर्भर बनेगा भारत का रसायन क्षेत्र, सरकार कर रही है PLI योजना लाने पर विचार। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI योजना को काफी लोकप्रियता मिल रही है। सरकार रसायन क्षेत्र के लिए भी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लाने पर विचार कर रही है। इससे घरेलू विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ ने इस संदर्भ में बजट घोषणाओं 2021-22 के क्रियान्वयन की रणनीति पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश के रसायन एवं पेट्रो रसायन क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने को बातचीत का रुख अपना रही है। वेबिनार का आयोजन फिक्की के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग ने किया था। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन अकेले सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। हमें उद्योग को भरोसे में लेना होगा जिससे अप्रैल के पहले सप्ताह से क्रियान्वयन शुरू हो सके। इस स्कीम का मकसद मेक इन इंडिया का प्रसार प्रचार करना है। अमेरिका का चीन को खरी खोटी, कहा चीनी आक्रामकता का नतीजा है भारत चीन सीमा पर तनाव। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की नीति संबंधी शीर्ष पद के लिए राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा नामित कोलोन कहल ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सामने कहा कि भारतीय सीमा पर बढ़ता तनाव चीन के इरादे स्पष्ट कर रहा है। उन्होंने बेबाकी से कहा कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा तनाव चीनी आक्रामकता और क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों व भागीदार देशों पर प्रभुत्व कायम करने की उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। रक्षा नीति उपमंत्री के पद के लिए सीनेट की समिति के समक्ष कोलिन कहल ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदार देशों के साथ खड़ा रहने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने भारत चीन सीमा पर चीनी आक्रामकता को चिंताजनक बताते हुए अपने नाम की पुष्टि के लिए सुनवाई के दौरान सवालों के लिखित जवाब में कहा कि हम लोग अपने सहयोगियों और भागीदार देशों के साथ खड़ा रहेंगे और तनाव कम करने की कोशिश करने का समर्थन करेंगे। अगर मेरे नाम की पुष्टि होती है तो मैं हालात पर पैनी नजर रखूंगा और दोनों पक्षों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करूंगा। सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ भी पोस्ट करते हैं तो समझ ले, नहीं तो हो सकती है 5 साल की सजा। जी हां, आपको बता दें कि यदि आप कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या कंटेंट शेयर करते हैं तो उस पर आपत्ति आती है तो सोशल मीडिया कंपनी इसकी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट आपकी कंपनी डिलीट करती है तो आप इसकी वजह कंपनी से पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महिलाओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री शेयर करने पर यदि उससे शिकायत मिलता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे द ओवर टॉप यानी OTT प्लेयर का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत सरकार द्वारा चिन्हित की गई किसी भी सामग्री को 24 घंटे के भीतर डिलीट करना होगा। साथ ही देश में त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा।
ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों को देश की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ राष्ट्र विरोधी संदेशों के मूल स्रोतों की पहचान करनी होगी। अपराध सिद्ध होने पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।